फॉर्म बताइए इंडियन सिस्टम में है। इंडियन सिस्टम एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे कोई क्वेश्चन देगा 43732 ऐसा कुछ, तो आपको क्या करना है, 4 लिखेंगे और इसका प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 10 100 1000, 1000 प्लेस पे 1000 से multiply। फिर प्लस साइन देंगे, ये 3 लिखे, इससे मल्टीप्लाई 1 10 100 100 से करना है, प्लस करेंगे 7 लिखेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, +2 1 से मल्टीप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 1 के साथ लिखेंगे 2 1 3 7 2 5, जो 2 लिखेंगे कितना से 1 10 100 1000 10,000। ये सिंपल सा ऐसा कर लीजिए कि 1 लिखिए 2 की जगह और कितना नंबर है पीछे उतना जीरो डाल लीजिए, 1 2 3 4 5। 3 लिखिए, सॉरी 1 लिखेंगे और कितना जीरो होगा, 4 जीरो। 3 लिखेंगे और कितना जीरो होगा, 3 जीरो। 7 लिखेंगे कितना जीरो होगा, 2 जीरो। 2 लिखेंगे कितना जीरो होगा, 1 जीरो। 5 लिखेंगे 9 जीरो 1 भी नंबर है। समझ में आ गया होगा, ये इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म करना। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, 2 1 7 3 2 1 2 3 4 +1 700 +30 +2। आई थिंक समझ में आ गया होगा एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करना। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब नंबर लिखते हैं और नंबर के बाद कितना पीछे नंबर से आप मल्टी जीरो उतना डाल दीजिए। यह दूसरा तरीका है, सबसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का तरीका है। मतलब स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि आप 4 लिखिए और उसका प्लेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने प्लेस पे 1 10 100 1000, 1000 प्लेस पे 1000 से मल्टीप्लाई। 3 लिखे, 3 कितने प्लेस पे है, 1 10 100, तो 100 से मल्टीप्लाई। 7 ठीक है, और 7 कितने प्लेस पे है, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई। 2 लिखे कितने प्लेस पे 1, तो 1 से मल्टीप्लाई। बस इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर इंडियन सिस्टम से इंडियन प्लेस इंडियन सिस्टम। अच्छा, इंडियन सिस्टम का यूज कर कर मेरे को अब सॉल्व करना है। कोई नंबर है तो उसको इंडियन सिस्टम में नंबर दिया हुआ है तो उसको हम वर्ड में कैसे कन्वर्ट करें। 47328 बेसिक सब कुछ ऐसे लिखेंगे। ये जो आपने पहले पीरियड हमें बनाना होता है, पीरियड बनाने के बाद इसका नाम लिखते हैं, क्या लिखा है 4। 4 कितने प्लेस पे 1 10 100 1000, 4000 732 732। अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं 3 3 3 3 7 2 ऐसा कुछ है। यहाँ काउंट करेंगे, पहले पीरियड बनाते हैं 3 पे, उसके बाद 2 2 पर, तो ये क्या बचा पीरियड में 33 लिख सकते हैं। 33,000 किस प्लेस पे 1 10 100 ये दोनों 1000 प्लेस पे, ये भी है ये भी है, इसलिए 33,000 एक साथ। 372। चलिए कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। 213527 तो पहले कॉमा, तो देखते हैं कि कॉमा जोड़ा जोड़ा बन रहा है, तो 21 पहले बना 21 कितने प्लेस पे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 है, यानी ये दोनों लाख ना, तो 21 लाख लिख सकते हैं। 35 35,000
278 एक और क्वेश्चन देखेंगे 214732 ऐसा दिया हुआ है। तो पहले 3 नंबर पर, उसके बाद 2 2 नंबर पर लगाते हैं। 2 हो गया, उसके बाद देखने नहीं है नंबर, तो 2 2 पे लगा दीजिए। अब ये यहाँ पर 2 केवल बचा, इसको लिख सकते हैं 2 लाख, 2 लाख 14,000 732। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है इंडियन सिस्टम से, तो ये सब सीख लेना आपको। कुछ क्वेश्चन मैं इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए अब इंडियन सीख गए, अब इंटरनेशनल पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इंटरनेशनल में हमने बात कर लिया था कि कैसा उसका सिस्टम है, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन, सॉरी 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ऐसा कुछ। अब इस पे नेमिंग करने के लिए आ सकता है आपके साथ, जैसे एक दिया हुआ है 3 5 6 2 1, हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें 3 3 पे पीरियड का लगाते हैं, ये बात याद रखना है। 3 3 नंबर पर, इसमें क्या था 3, उसके बाद 2 2 2 2 2 2, जब ये बात याद रहे। ठीक है, पीरियड से और कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 1 5 6 7 3 2 1 5 2 1 ऐसा दिया था। तो पहले 3 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, ऐसा करके पीछे से हमेशा याद रखना है। 4 नंबर देखते हैं 4 7 3 2 1 5 7 0 0 3। तो पहले 3 नंबर, उसके बाद फिर से 3 नंबर, उसके बाद फिर से 3 नंबर, इस तरह ये दिस इज पीरियड, पीरियड हमने अरेंज कर दिया। अब हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं क्या इस पे किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुझे। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिक सा पैटर्न। एक नंबर आपके पास दिया हुआ है 4 0 2 1 5, और आप इसको नंबर में वर्ड में कन्वर्ट कीजिए इंटरनेशनल। पहले पीरियड दे देंगे और उसके बाद नेमिंग करेंगे। ठीक है, 4 बचा तो 4 लिखेंगे, काउंट करेंगे 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, तो 4 मिलियन 732 732 इस प्लेस पे था 1 10 100,000 1000 732 100 सॉरी 1000। इसको पढ़िए, इसको क्या पढ़ेंगे 815। क्या क्लियर है? और क्वेश्चन लिखते हैं तो समझ में आएगा। 2 1 3 1 5 0 0 2, तो पहले इस तरह कर लेंगे पीरियड, उसके बाद नेमिंग 21 मिलियन 315। कौन से प्लेस पे है 1000, यहाँ 1000 लिखिए एंड 2, लास्ट में 2 बचता है, इसी क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, अगर आ रहा है तो एक क्वेश्चन कीजिएगा, मन की शांति मिलेगी। क्वेश्चन है आपके पास 5 6 8 4 3 2 5 4 3 1, सॉल्व कीजिएगा इसको। थोड़ा सा पॉज करता है। चलिए
देखते हैं। पॉज कर आप लोग बनाइएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा हमारे को। इसमें पहले 3 3 पर पीरियड लगाना है और उसके बाद स्टार्ट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 5। पहले 5 बचा तो 5 लिखिए। 5 इस प्लेस पे 1 10 100 1000 10,000 लाख, सॉरी 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 5 बिलियन 684 एक बार लिख लेंगे और इसका प्लेस का नाम लीजिए 684। इस प्लेस पे है मिलियन पे, मिलियन लास्ट में लगा देना। 325 325 इस प्लेस पे है, 2000 प्लेस पे है 430 430 वंस प्लेस पे है, वंस प्लेस 430 लास्ट में ऐसे है एडिटिव लेते हैं क्योंकि इसका तो पहले से ही लिखा गया है इसके साथ में। क्लियर है क्या? कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ में आ गया। अगर आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन में लिखा, आपको फाइंड करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर इतना समझ में आ गया जितना बताया गया तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास है लिखा हुआ 6 मिलियन 6,500,000 15,000 200 21। तो इसका क्या होगा, आप लोग पास सोच कर पॉज कर सोचिए थोड़ा सा। मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा 6515221। क्लियर है क्या? 6,515,220। और क्वेश्चन करता हूँ। सेवन इंटू 100,000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 6 ऐसा दिया हुआ। इसको रिड्यूस फॉर्म में करना है। कुछ आइडिया है क्या रिड्यूस फॉर्म में कैसे होगा? मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको बेसिक फॉर्मेट में कुछ इस फॉर्मेट में लिखना है। पॉज कर आप लिखिए। मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका होगा 70546। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आ जाएगा, 5 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 6 इस सब को जोड़ेंगे तो फाइनली इतना हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। रोमन नंबर
क्वेश्चन बाद में करते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं। रोमन नंबर, रोमन नंबर क्या होता है, तो ये ऐसा समझ सकते हैं, ये भी एक अल्फ़ाबेट से एक नंबर, मतलब नंबर लिखने का तरीका है। अल्फ़ाबेट जो होता है ना, उसकी यूज कर कर, उसके सिंबल को यूज कर कर हम कोई नंबर को लिखते हैं। सिंपल सा हिसाब से सिंबल ऑफ अल्फ़ाबेट, स्पेलिंग देख लीजिएगा, सिंबल ऑफ अल्फ़ाबेट ओ यू जी, और एक्सप्रेशन सम नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ सिंबल हम लोग को याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझना। सिंबल, तो पहला सिंबल हो सकता है 1, दूसरा 5, और तीसरा 10, 50, 100, 500 और 1000। इतना अगर सीखे तो बहुत कुछ काम आसानी से हो जाएगा। जैसे 1 रहेगा तो आपको आई से रिप्रेजेंट करना है, आई या आई लिखते हैं। इस सेंटर में भी इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। अगर 5 रहेगा तो भी यूज करेंगे, 10 रहेगा तो देखिए 1 के लिए एक्स यूज कर रहे हैं, 50 रहेगा तो एल, 100 रहा तो सी, और 500 रहा तो भी कहेंगे डी, और 1000 एन। और इसका यूज कर कर हम कुछ नंबर को लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग हेलो अरबिक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा कुछ पढ़ते हैं। तो इसमें हो जाएगा 1 को आई के फॉर्मेट में, दूसरे को डबल आई, या ऐसा करना है कर लीजिए 3 को 1 2 3, 4 को 1 को, देखिए 5 को भी से रिप्रेजेंट करता है, तो 4 को क्या करेंगे, एक को और घटा देंगे तो 4 मिल जाएगा। और एक और मतलब सब्ट्रैक्ट करने के लिए तरीका ये होगा कि भी से पहले आपको 1 लिखना होगा। अगर भी के बाद लिखेंगे तो वो प्लस होता है, भी के पहले लिखते हैं तो माइनस होता है। 5 का भी हो गया, इसका भी आई। जैसे ही हम इस सेट लगाते हैं तो 5 में एक जोड़ दिए, जैसे इस सेट लगाते हैं तो एक घटा दिए, ऐसा कुछ होता है। चलिए 7 को हम लिख सकते भी आई आई, 8 को भी 5 हो गया, और 1 2 3 8 हो गया। 9 को 10 हम जानते हैं कि ऐसे लिखते हैं, 9 आई एक्स यूज कर लेंगे। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। इस बात को, कुछ बात को याद रखना होगा नोट में। नोट में कुछ याद रखना होगा क्या, कि आई या एक्स या सी या एन, ये सब रिपीट किया जा सकता है। लेकिन ई एल एंड डी ये सब रिपीट नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब, जैसे देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है तो आई को 3 बार लिखकर रिपीट कर रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर भी को देखिए, भी को 10 लिखना है तो भी और भी ऐसा नहीं लिखिए। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। तो ये सब सिंबल है जो रिपीट हो सकता है, और ये सब सिंबल है रिपीट नहीं होगा। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर ज़्यादा बेटर होगा।
जैसे बेसिक कुछ खर्चे आपको दे दिया 39 रिप्रेजेंट कीजिए इन्होंने 12 50 49 78 25 39 39 तो हो गया 36 कर लेते हैं या 30 केवल कर लेते हैं। फिर यहाँ पर कुछ और नंबर लेते हैं। नंबर है हमारे पास 98 95 102 125 186 170 225। चलिए रिप्रेजेंट के लिखते हैं। अगर 39 है तो 39 को हम कैसे लिख सकते हैं? 39 देखिए 30 कैसे लिखते हैं? एक्स 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 ये हो गया आपका क्या? ये आपका हो गया 30 10 10 10 और 9 का क्या होता है? आई एक्स। जब सबको कंबाइन कर दिए तो हमारे पास बन गया 39। तो देखिए एक्स एक्स एस ये सब रिपीट हो रहा है लेकिन बी टी टी यही बताया गया था पीछे। फिर 12 को देखते हैं। 12 का हम लिख सकते हैं 10 और 1 1 12 हो गया। 50 को लिख सकते हैं। 50 को आपको कैसे बताया गया था? 12 का 50 को आपको लिखने का बताया गया था सिंपली एल। 14 एल में 49 कैसे होगा? एक्स एल पहले ये 49 हो गया और यहाँ पर आई एक्स कर देंगे ये 9 हो गया। 78 एल एक्स एक्स बी आई आई आई। 25 एक्स एक्स बी 30 एक्स 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 98 सॉन्ग हम सी से ही सीखेंगे। हम ऐसा कर सकते थे एक्स सी इससे हो गया 90 90 में 8 जोड़ देते हैं ई आई 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 95 है एक्स सी 95 1 में 2 तो सी 1 1 सी एक्स एक्स सी एक्स सी 100 हो गया ये 90 हो गया और फिर 6 ऐड करना है बी आई 170 सी एल एक्स एक्स हो गया सी सी एक्स एक्स हो गया। इस तरीके से हम रोमन नंबर बनाना सीखते हैं और बड़े बड़े नंबर भी कर सकते हैं। ये तो बेसिक नंबर हो गया। कुछ और क्वेश्चन कीजिए। 3 5 6 5 9 4 9 8 3 7 8 728 526 309 कीजिएगा। आप पॉज करके ये कुछ क्वेश्चन कीजिए। ठीक है स्टार्ट करते हैं। 200 है तो हम लिख सकते हैं सी 56 यानी एल और बी आई। 359 सी सी और 5 है तो हम लिख सकते हैं एल आई एक्स और 498 है तो 500 में कितना सब्ट्रैक्ट करें? ये 498 है। 500 जो होता है हमारे पास वो लिखते हैं और 100 घटा देंगे तो 400 हो जाएगा। सी डी 98 जाना है तो एक्स सी और 8 का हो जाएगा बी आई आई 378 सी 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 एल एक्स एक्स बी आई आई एक हो रहा है। 700 है तो हम लिख सकते हैं डी सी सी एक्स एक्स बी आई
आई आई आई 126 है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी 26, तो एक्स एक्स वी आई, 309 सी 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 आई एक्स, कुछ इस फॉर्मेट में होता है, इस बात को याद रखें। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। वाह, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ और आपको समझ देता हूँ, ताकि कुछ हार्ड क्वेश्चन या कुछ और लंबा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि 2 3 5 6 9 8, इतना बड़ा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ अलग विधि है या अलग तरीका है, ये समझते हैं। जैसे याद रखना है कि अगर आपके पास 5,000 तो 5,000 को भी लिखिए और बार कर देंगे। ये वाला सिंबल को कहते हैं बार, और जो इस तरह खींचा गया है इसको कहते हैं बार। इस बार से ये 1,000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। मान लीजिए 1,000 आपको पहले लिखना है, तो हम आई लिखेंगे, आई से 1 होता है, और 1,000 से मल्टीप्लाई करना है तो जस्ट बार लिखा। या आपके पास 10,000 है, तो 10 कैसे लिखा जाता है, एक्स, और इसके ऊपर बार लगा दिए, तो 10,000 से 1,000 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह हमारे पास है 50,000, और 50,000 को एल लिखते हैं, और इसके ऊपर बार, फिर आगे बढ़ेंगे 5 0 0 0 0 ना हो गया 3 4 3 4, एक और बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये 500 है, 500 को डी लिखते हैं, और 1,000 से मल्टीप्लाई करना है तो बार लगा देते हैं, और क्वेश्चन लिखते हैं। ये देखिए ये इतना 1,000 हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 1,000 से मल्टीप्लाई करना है। 1,000 को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके ऊपर बार लगा देंगे। याद रखिए सब कैपिटल है, सब कैपिटल है। तो एम से जैसे ही और बार लगाते हैं तो ये 1,000 से मल्टीप्लाई होता है। आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। क्लियर है क्या बच्चों? यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। 2 5 6 देखिए हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर ये 25,000 है 698, तो 25,000 यहाँ से यहाँ हम लिखते हैं, तो 25 कैसे लिखते हैं, लिखते हैं एक्स एक्स, इसके ऊपर बार लगा दिए तो ये 25,000 हो गया। 698 डी सी एक्स सी, और 8 का भी आई आई आई। क्या क्लियर है? और क्वेश्चन लिखते हैं 3 5 6 9 2 2 1 3 5 6 1 2, इस तरह नंबर दिया हुआ है। तो कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बेसिक्स है 200 2,135 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 35,000, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 35,000 एक्स 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 बी, इसके ऊपर बार, तो ये 35,000 हो गया। 600 डी सी एक्स सी और 2। क्लियर है क्या? कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये सब ये वाला भी कवर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा वक्त कीजिए। अब बेसिक सा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपको, अरेंज द रोमन नंबर।
दिया हुआ है एम डी सी डी सी 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 एक्स सी और सी एम। तो अरेंज कर कर आपको बताना है क्या हो। सबको पहले कन्वर्ट कर लेंगे, बेसिक इसमें पैटर्न समझना थोड़ा मुश्किल है, तो हम तो कहेंगे इसको पॉज करके आप बना सकते हैं, बनाइए, अदरवाइज मैं ऐसे बनाऊँ मेरे को अगर मौका मिले। एम डी, तो एम डी का मतलब क्या होता है पहले ये हम निकालें। एम से होता है 1000 और डी मतलब होता है 500, यानी ये हो गया 1500। एम डी सी सी यानी ये हो गया 1800। डी सी सी एक्स सी इसका मतलब हो गया 890। सी एम यानी हो गया 900। तो अब इसको अरेंज करेंगे, कौन अरेंज क्या बोला गया, अरेंज ऑफ कॉमन नंबर। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है सपोज, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग यानी सबसे बड़ा इसमें ये हो गया, तो हम लिख सकते हैं एम डी सी सी सी। और उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद हमारे पास 1500 एम डी। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद हमारे पास सी एम। और उसके बाद कौन सा होगा, डी सी सी एक्स। अरेंज करें, इस तरह अरेंज करें। क्लियर है क्या बच्चों? तो क्लियर है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमने अब तक बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, रोमन नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं, कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर में हमने पढ़ा टॉपिक डिस्कस कर लिया था नेचुरल नंबर। अगर मैं रिकेप थोड़ा सा करूँ तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, तो हमने बताया था सिंपल काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। वो स्टार्ट होता है जो बचपन से 1 2 3 4 ऐसे कर कर कब तक इनफिनाइट तक जाए, ये सब नेचुरल नंबर। जीरो क्या होता है, क्वेश्चन बेसिक से पूछा जा सकता है, जीरो इज नेचुरल नंबर। नंबर पूछा जा सकता है, तो आप देखिए क्या है 1 2 3 4 ऐसे नंबर स्टार्ट होते हैं। जीरो आया इसमें, जीरो 1 से छोटा है वो नहीं है, इसका मतलब जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। समझ में आया क्या ये? ठीक। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर को हमने देखा कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हमने बता दिया है, वो भी कैपिटल लेटर होना चाहिए। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, हमने बोला था कि जीरो और प्लस नेचुरल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 नाइट तक, तो ये होल नंबर आपका बन जाएगा। इसकी खासियत ये होगी कि ये जीरो को भी इंक्लूड कर लेता है, जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाता है नेचुरल नंबर। तो इसका अगर रिप्रेजेंटेशन का बात किया जाए तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू, इस बात को याद रखना। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है बेस स्मॉलेस्ट नेचुरल होल नंबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं जीरो, सेकेंड स्मॉलेस्ट नेचुरल होल नंबर 1, थर्ड स्मॉलेस्ट 2, फोर्थ स्मॉलेस्ट 3, इस तरह से पूछा जा सकता है। लेकिन ग्रेटेस्ट बोला जाए तो अनडिपेंड कह देंगे, ग्रेटेस्ट ये इंफिनिटी है जिसको हम कह देंगे अनडिपेंड, यानी कह नहीं सकते कौन सा नंबर होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो या तो 1 और इट सेल्फ से केवल डिविजिबल, उस टाइप के नंबर को कहेंगे प्राइम नंबर। तो जैसे 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 से कुछ एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, 8 9 10 ऐसा ले लेते हैं हम। देखेंगे या दूसरा डेफिनेशन बना सकते हैं, दो फैक्टर ओनली, तो उसको प्राइम नंबर कहेंगे। फिर से प्राइम नंबर किसको कहते हैं, या तो दो नंबर कटे या तो 1 से या तो खुद से, या दूसरा डेफिनेशन बना सकते हैं जिसका दो फैक्टर ओनली है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आए, फैक्टर का मतलब हो जाता है कि ये किससे डिविजिबल है। अगर 1 का बात किया जाए तो केवल 1 से डिविजिबल है और किसी से नहीं है। ठीक,
तो यहाँ पर एक फैक्टर बन रहा है, एक फैक्टर मतलब एक ही से केवल कटेगा। टू का अगर बात करें तो वन के टेबल में भी आता है और ये टू के टेबल में भी आता है, इसका दो फैक्टर बन गया, दो से डिविजिबल है। तीन का अगर बात किया जाए तो वन से भी है और थ्री से है। इसी तरह फोर का बात किया जाए तो फोर का हम यहाँ पर करते हैं, वन से है, टू से है और फोर से भी है, तीन फैक्टर हो गया। तो जिसका केवल दो फैक्टर यानी टू जो है हमारे पास प्राइम नंबर है, थ्री जो है प्राइम नंबर है, फोर प्राइम नंबर नहीं है। इतना क्या देखते हैं किससे किससे, वन से भी डिविजन हो जाता है, फाइव से भी हो जाता है और किसी से नहीं होता, ये भी एक प्राइम नंबर हो गया। सिक्स, सिक्स से चेक कीजिए आप, यहाँ पर मैं करता हूँ। सिक्स वन से डिविजन है, टू से भी है, थ्री के टेबल में भी आता है, सिक्स के टेबल में भी आता है। इसका मतलब सिक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो जिसका केवल दो फैक्टर है उसी को कहेंगे हम लोग प्राइम नंबर। क्या क्लियर है सभी को? तो आप खुद से चेक कर सकते हैं कि कौन किससे किससे डिविजल है। तो अगर डिविजल होकर मतलब दो ही केवल बनता है या वन और खुद से केवल कटता है तो उसको कह देंगे प्राइम नंबर। जैसे देखिए यहाँ पर थ्री, एक वन से कट रहा है, खुद से कट रहा है, यानी थ्री से के टेबल में थ्री से कट रहा है। फाइव को देखिए वन से कट रहा है, फाइव से कट रहा है। स्टेप का नंबर अगर हो तो उसको कहेंगे प्राइम नंबर। क्या क्लियर है सभी को? बढ़िया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का अगर बात किया जाए तो जिसका मोर देन टू फैक्टर हो, उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फिर से, ले सकते हैं 4, 5, 9। या सिंपली कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन दूसरा हम बना सकते हैं, मोर देन टू फैक्टर हो या जो प्राइम नंबर नहीं होता है वही कंपोजिट नंबर होता है। कंडीशन एक बात याद रखना है कि वन को ना ही कंपोजिट कहते हैं ना ही प्राइम नंबर कहते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 4, ये वन से कट जाएगा, टू से कट जाएगा, फोर से कट जाएगा। फाइव का अगर बात किया जाए तो ये वन से कटेगा और फाइव से कटेगा। 9 डिविजल किससे किससे है, वन से, थ्री से और 9 से। यहाँ देखेंगे मोर देन टू फैक्टर कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब 4 और 9 कंपोजिट नंबर है, 5 कंपोजिट नंबर है। तो क्या समझ में आया आपको? कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? और नंबर चेक करते हैं। 3, 30, 12, 15, 20। चलिए चेक करते हैं 30 किसके किसके टेबल में आता है। एक वन के टेबल में, एक 30 के टेबल में। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ये 12 वन से कटता है, टू से कटता है, थ्री के टेबल में आ जाता है, फोर के टेबल में आ जाता है, सिक्स के टेबल में आ जाता है, 12 के टेबल में आता है। यानी मोर देन दो से ज़्यादा फैक्टर है तो हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। 50 वन के टेबल में, टू के टेबल नहीं, टू नहीं, थ्री के टेबल में और 5 के टेबल में और 15 के टेबल में। मोर देन टू फैक्टर, अगेन ये भी कंपोजिट नंबर। 20, 1, 2, 5, 10, 20, मोर देन टू फैक्टर, अगेन ये भी कंपोजिट नंबर। क्या समझ में आया कंपोजिट नंबर क्या होता है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, को प्राइम नंबर।